देखिए भाई, हाँ मैं इस डिस्कशन तक पहुंच गया था कि प्योर वाटर में एक H2O टूटेगा तो एक H प्लस और एक OH माइनस मिलेगा। दो टूटते तो दो दो बनते, तीन टूटते तो तीन तीन बनते। इसका मतलब जितने भी H प्लस होंगे वो OH माइनस के बराबर होंगे। प्रैक्टिकली देखा गया कि वो 10⁻⁻7 है। ठीक है, एक डिस्कशन का पार्ट तो मेरा ये हो गया। प्लीज अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, इसका क्या मतलब है प्लीज मुझे समझाइए। और इसका मतलब मुझे समझाइए। जल्दी से सर कोई दोनों प्रॉब्लम। का मतलब एक ही। यहां यहां इसका मतलब मुझे कोई समझाएगा प्लीज। ये जो मैंने लिखा है क्या लिखा है? अरे यार लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहे हो? सर √100। हाँ, √100 ठीक है। ये लिखा है 10 का स्क्वायर। जरा मुझे इसकी वैल्यू निकाल कर बताओगे? 10। 10। और ये 100। 100। इसको कैसे किया होगा? आपने किया होगा 10 × 10 और फाइनली आपने मुझे आंसर दिया होगा मल्टीप्लाई करके 100। यहां पर आपने कैसे किया होगा? स्क्वायर रूट के अंदर ही 10 × 10 का एक क्लब बनाया होगा और आपने बोला होगा अच्छा इनके एक पेयर है, एक पेयर में से कंप्लीट बाहर आ जाता है। ऐसे ही किया। वॉट इज दिस? अगर इस साइन को देखो, इसको मैं अलग से बना देता हूं। दिस इज एन ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है। क्या उसका कोई सेंस बनता है? नहीं बनता। अब एक बात सोचो, कोई बच्चा मुझसे बोलेगा √100 निकालना है, मैंने कहा निकाल दो, ठीक है। उसने आपने बोल दिया 10 बोल दिया। मैंने आपसे पूछा कैसे निकाला? आप मुझे उसका मेथड बताओगे, आप मुझे उसका तरीका समझा दोगे, घुसा दोगे, बिल्कुल रटवा दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कोई सेंस बनता है इस बात का, तो देखा जाए कोई खास सेंस नहीं बनता, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। राइट? बिल्कुल ऐसे ही यहां पर मैंने आपको बोला स्क्वायर करने को आप सबने बहुत आसानी से बता दिया। क्यों? आपको बचपन से पढ़ाया गया है कि 10 की किसी की भी पावर अगर ऊपर 2 लिखी हो, इसका मतलब उसकी मल्टीप्लाई उतनी ही बार करनी होती है और उसको स्क्वायर बोलते हैं। हम उसे स्क्वायर बोलते हैं। तो दिस इज ऑपरेटर, ये भी एक ऑपरेटर है। इसी तरह एक मैथमेटिकल ऑपरेटर आपको पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं पढ़ाया जाएगा प्लीज। इसीलिए मैंने आपको इतनी सारी बकवास बताई थी। वो ऑपरेटर क्या होगा? लॉग। जैसे आपने बिना किसी हेजिटेशन के मुझे इसका आंसर बता दिया, आप मुझे बिना हेजिटेशन के इसका 125 है 150 है कुछ भी मैं आपसे पूछूं आप मुझे उसका आंसर बता दोगे। लेकिन सोचो, अगर यही चीज आप क्लास सेकंड या थर्ड के बच्चे के सामने रख दो और बोलो बता वैल्यू बता इसकी, वो आपकी तरफ को ऐसे देखेगा, पता नहीं क्या दिमाग खराब है क्या, क्या है ये? मुझे तो 100 दिखाई दे रहा है, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या है? ऐसे ही प्लीज आप इसे देखकर मेरी तरफ ऐसी निगाहों से मत देखना। ये क्या है? ये एक ऑपरेटर है, इसके भी अपने कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को आप बाद में पढ़ोगे। तो जो रूल अभी के लिए काम का है मैं आपको सिर्फ वो बता दूं। ठीक है? तो आप इसे अभी के लिए भूल सकते हैं, बाद में जो काम की चीज है वो याद रखें, बाकी भूल जाइए। तो मैं आपको डेप्थ में नहीं लेकर जा रहा हूं, सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बुक आप पढ़ोगे लॉग मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है? तो ये लॉग एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अब लॉग की एक खास बात है, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है log 5 की पावर 3 या log 10 की पावर -3 या log 4 की पावर 5, कुछ भी वट एवर। इस ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी होती है वो ये कि इसके साथ जो नंबर लिखा जाता है ना,
उस नंबर की पावर अगर कोई है तो वो पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। प्लीज बस इतना सा याद रखना है, इतना सा ही याद रखना है अभी के लिए, ठीक है? अदरवाइज लॉग बहुत भयंकर भी है, तो आप भयंकर तरीके से ना पढ़े, आप सिर्फ इतना पढ़े कि लॉग के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है उस नंबर की पावर अगर कुछ है तो वो पावर पहले आ जाती है मल्टीप्लाई में। जैसे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 log 5। इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इसके पास -3 है तो -3 पहले आ जाएगा, -3 log 10। इसकी वैल्यू लिखोगे तो 5 है पावर में तो 5 पहले आ जाएगा, 5 × log 4। क्या ये बात आपको याद रखने में कोई दिक्कत है, कोई रॉकेट साइंस है इसमें, क्या कोई खास बात है इसमें? नो सर। नहीं, आप बहुत आसानी से याद रख पाएंगे कि हमें सर ने एक ऑपरेटर बताया था लॉग, उस लॉग के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है उसकी पावर अगर कुछ है वो पावर पहले आ जाती है, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एक बात, बस एक चीज और याद रख लेना छोटी सी, log 10 की वैल्यू ऐसे, जब ऐसे लिखा जाएगा सिर्फ log 10, ठीक है? तो मैथ्स वाले टीचर ही इसको बढ़िया करके पढ़ाएंगे, अभी तो मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज कंपेयर कर भी मत बैठना। log 10 इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है? तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, बस 2 पॉइंट याद रख, एक पहला, ये जो पावर है वो पहले आ जाएगी, और log 10 की वैल्यू 1 हुआ करती है, बस 2 बातें आप याद रखेंगे, आपका बेड़ा पार। चलो हटा दिया। मैंने ये सब क्यों बताया, क्योंकि जब हम पीएच को डिफाइन करते हैं तो एक पीएच का फॉर्मूला आता है, दैट फॉर्मूला इज -log H+। तो मैं हाथों हाथ डिफाइन भी कर देता हूं, क्योंकि आप फॉर्मूले में देख रहे हैं H+ का जिक्र किया गया है बस, और यहां भी लिखा है पीएच, तो इस पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ H+ आयंस। किसी सॉल्यूशन में H+ आयन पावरफुल है या नहीं है उसकी वैल्यू को बताता है पीएच, ठीक? बस इतना ध्यान रखना, बहुत ज्यादा डिटेलिंग भी करूंगा अभी इस चीज की, अभी तो मैं सिर्फ आपको जरा वैल्यू समझा दूं और जरा पीएच स्केल पर ले आऊं। तो पीएच होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, पावर ऑफ H+ आयंस। किसी सॉल्यूशन में H+ आयन की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, उसको हम बोलेंगे पीएच, ठीक है? चलिए, इसका मतलब ये किस चीज में बताता है, ये आपको एसिड बताएगा, एसिड कितना अच्छा है या बेस कितना अच्छा है। ध्यान रखिएगा, एसिड और बेस की कहानी मैं पीएच के ऊपर अभी समझा ही रहा हूं। मैंने लिखा फॉर्मूला -log H+, और यहां प्योर वाटर के लिए मैंने आपको बताया H+ की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷। तो जरा आप मुझे पीएच बताएंगे, प्योर वाटर के लिए आप मुझे पीएच बताएंगे? देखो वैल्यू रख दो, -log H+ की जगह पर क्या रखोगे, 10⁻⁷। ये -7 पावर उठकर आगे आ जाएगी, और एक माइनस पहले से बैठा इसका इंतजार कर रहा था, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, +7। और क्या बचेगा, log 10। और अभी आपको बताया था log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 × 1 दैट इज 7। बताओ पीएच 7 आ गया कि नहीं? 7 पीएच कैसे आया, समझ में आया? वाटर का पीएच 7 कैसे आया? यस सर। चलो हटा दूं, रब कर दूं यस इसको? सर। यस सर। यस सर। आगे चलते, बहुत बढ़िया, आगे देखो जनाब, आगे क्या होगा, खेल ही हो जाएगा। देखो, तो हमने एक चीज सीखी, वो क्या,
क्योंकि वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस बराबर है, OH माइनस, तो ना तो वो एसिड है ना वो बेस है, इसका मतलब वाटर इज न्यूट्रल। और उसके लिए पीएच हम देख चुके हैं, दैट इज 7। ये हमारा आ गया। तो एक बात क्लिक हो गई, पीएच स्केल जो भी बनता है, देखो मैं बना ही देता हूं। पीएच स्केल है, कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा? 14 तक जाएगा, ठीक है। और बीच में ऐसे 1 2 3 4 5, हाँ पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स हम दिखा नहीं रहे। 6 7 8 9 10, ठीक है, सर 11 12 13 वीडियो 14। पॉज हो गया। क्या हुआ? पॉज हो गया? यस सर। सर वीडियो पॉज हो गया। सर अब आगे पर बस ब्लर आ रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, एक मिनट रुको, रुको। अब बताओ। सर ब्लर है। आ गया सर। सही है। बेटा ब्लर अब तो नहीं होना चाहिए था, ब्लर है अभी भी। ये सर अब ठीक हो गया, हो गया ठीक। सब ठीक हो गया। चलिए, तो शुड बी स्टार्ट। ठीक है, यस सर। चलिए। इसका मतलब 7 पर 7 pH पर हमारा कौन सा केस आ गया? तो जनाब हम न्यूट्रल तक तो पहुंच गए। अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि इसके इधर क्या है और इसके इधर बाजू में क्या है, बस ये पता करना है, खेल खत्म। चलिए देखते हैं, बहुत आसान है। देखो, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, H प्लस और OH माइनस बराबर है पानी में, कितना? 10 की पावर -7। अब इस वाटर में, याद सुना, ये पानी ही तो था जो टूटा था। मैंने इस पानी में एसिड डाला, एसिड इज एडेड। और एसिड किसे कहते हैं? जो H प्लस दे। तो आप एक बात बताओ, क्या वाटर को ऐसा नहीं लगेगा कि H प्लस अचानक से बढ़ गए? वाटर को ऐसा फील होगा कि नहीं होगा कि H प्लस बढ़ गए? इसका मतलब अब तक की जो पानी में कहानी थी वो बराबर की थी, लेकिन एसिड के डलते ही क्या H प्लस और OH माइनस बराबर रह पाएंगे क्या? बोलो। पानी में नो एसिड के सर। डलते ही H प्लस और OH माइनस बराबर रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। क्यों? एसिड भी तो H प्लस दे रहा है, एसिड भी तो उसको H प्लस ले जाकर दे रहा है। तो H प्लस एक तो पानी के पास जो थे वो इसके बराबर थे, लेकिन बाहर से जो H प्लस आ गए हैं उसकी वजह से अब ये बराबर नहीं रह पाएंगे। अच्छा, एक कमाल बात आती है। कमाल बात क्या है? एसिड डालने से पहले तक H प्लस कितने थे? 10 की पावर -7 थे। मान लो मैंने इसमें H प्लस बढ़ाने शुरू कर दिए, तो आप ही मुझे बताओ, 10 की पावर -7 बड़ा है या 10 की पावर -6 बड़ा है? -6। 10 की पावर -6 बड़ा है। ऐसे ही 10 की पावर -5 और बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे H प्लस डलते जा रहे हैं, पहले कितने थे? 10 की पावर -7, अब कितने हो गए? 10 की पावर -6। और एसिड डालोगे तो कितने हो जाएंगे? 10 की पावर -5। और एसिड डालोगे तो कितने हो जाएंगे? 10 की पावर -4। आप जब वैल्यूज निकालोगे पीएच की, तो आपने ध्यान नहीं दिया, जब 10 की पावर -7 थी तो पीएच आया 7। इसका मतलब जब 10 की पावर -6 हो जाएगी तो पीएच कितना आ जाएगा? 6।
जब 10 की पावर -5 होगी, pH निकालोगे तो pH कितना आएगा 5। और अगर आपने यहां 10 की पावर -4 के टाइम पर निकाला तो pH कितना आएगा 4। अरे यार H+ बढ़ रहे हैं, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अच्छे से अच्छा एसिड करता क्या है, ज्यादा से ज्यादा टूटता है और भयंकर H+ देता है। तो ये H+ बढ़ ही तो रहे हैं। कम H+ दिए तो 10 की पावर -6, थोड़े और H+ सरकाए तो 10 की पावर -5, थोड़े और H+ दिए तो 10 की पावर -4। इसका मतलब, ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या हो रहा है जनाब? पहली बात तो एसिड एडिड हुआ तो H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो इसके बराबर नहीं रह पाई। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई OH- से, और pH 7 से शिफ्ट होने लगेगा किधर की तरफ, कम की तरफ। 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, और इस तरह से वो 1 तक जाएगा। तो 7 से pH की वैल्यू अगर कम हो रही है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड की ताकत बढ़ रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी हो रही है, बढ़ रही है। क्या ये बात आपको समझ आती है? यस सर। बहुत अच्छा, ठीक है साहब। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा था कि पीएच क्या है, पीएच इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ध्यान रखना, पीएच इज नथिंग बट द स्ट्रेंथ, इट डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। कोई एसिड कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये उसको दिखाता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी, एसिड है या बेस है, उसको बताने के काम आता है। ठीक, कैसे बताएगा, इसके नंबर्स होते हैं। तो अगर pH 7 आया मतलब न्यूट्रल, 7 से 6 हुआ तो थोड़ा एसिडिक, बहुत लेस एसिडिक। 6 पर आकर हम लेस एसिडिक कहते हैं। 6 से 5 हुआ, एसिडिटी बढ़ गई। 4 से 5, 5 से 4 हुआ, एसिडिटी और बढ़ गई। अरे बेवकूफो, तुम्हें याद दिलाता हूं, तुमने डाइजेशन पढ़ा था? तो डाइजेशन के टाइम पर HCl का pH बताया गया होगा, किसी को याद है? स्टमक, पेट के अंदर जो आपका एसिड है, बोलो। नहीं याद? पीएच उसका अप्रोक्सीमेटली 2 होता है। इसीलिए आपको पढ़ाते टाइम ये बोला गया होगा कि वो ऐसा एसिड है जो बाहर से खाल को जला दे, अंदर तो फिर भी बहुत सॉफ्ट टिश्यूज हैं बॉडी के अंदर। तो पीएच 2 होने का मतलब समझ रहे हो कितना हाई एसिडिक हो गया वो? मैंने बोला 7 न्यूट्रल है, 7 से 6 पर गए लेस एसिडिक, 6 से 5 पर गए एसिडिटी बढ़ गई, 5 से 4 पर गए एसिडिटी और बढ़ गई। एसिड रेन में जो पीएच है ना, वो 5 के अप्रोक्स चल रहा है आजकल, 5, 5.5, 6 के अप्रोक्स। ठीक है, और जापान में तो आप ये समझो कि 4 तक पहुंच गया था। तो तभी तो वहां की एसिड रेन को तो ऐसा माना था कि वो वेजिटेशन को खत्म ही कर देती है। 4, 4 से और कम होगा तो एसिडिटी और बढ़ जाएगी। 4, 3 से 2 होगा तो एसिडिटी और बढ़ जाएगी। एक वाले को तो भयंकर एसिड बोलते हैं, भयंकर। ठीक है जी, एक सेकंड के लिए मैं ना लैपटॉप का चार्जर ले। हाँ जी, वापस आ जाऊं मैं? हाँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतनी बात समझनी आपके लिए जरूरी है। दूसरा केस बताते हैं साहब, दूसरा केस देखिए। दूसरा केस है, अगर मैं इसी पानी के अंदर अब बेस डालना शुरू कर दूं,
व्हेन बेस इज एडेड, बेस इज एडेड, अब क्या कहानी घटेगी? अब जनाब बेस तो OH माइनस देता है, तो पहला काम तो यही हो जाएगा कि H प्लस और OH माइनस जो बराबर हुआ करते थे प्योर वाटर में, वो बराबर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब की बार H प्लस नहीं बढ़ रहे, अब की बार OH माइनस बढ़ रहा है, OH माइनस बढ़ गए। अब एक सिचुएशन और, प्लीज एक सिचुएशन और, एक क्लास के अंदर 5 बॉयज 5 गर्ल्स थी, ठीक है, नए एडमिशन्स हुए और नए एडमिशन होने के बाद बेचारे बॉयज तो बढ़े नहीं, ठीक है, गर्ल्स हो गई 10। क्या यहां से यहां आने पर, एक सेकंड बात समझ लो ध्यान से, यहां से यहां आने पर आप ये नहीं बोलोगे लड़के कम हो गए, ऑब्वियसली बढ़े तो गर्ल्स हैं, बड़ी तो गर्ल्स है, लेकिन अगर बॉयज का रिलेटिव नंबर देखा जाए, यहां परसेंटेज कितनी थी? 50-50, बोलो यार 50-50% था कि नहीं? और यहां पर अगर परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा? 5/15 into 100, ठीक है, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, 5 या 15, 5 से कटेगा ये 20 बार, ठीक है, 20 पंजे 100, 3 यानी 33। अब बॉयज का जो परसेंटेज है वो 33.3% है और गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो 67% है, करीब करीब। ठीक है, आप मुझे जरा ये बताओ, आप जरा मुझे ये बात बताओ, क्या बॉयज का परसेंटेज कम नहीं हो गया? प्लीज बताइए, ये वाली बात समझ में आई? यस सर। किसी मतलब क्लास में पहले ये वाला रेशियो था, इस रेशियो में हम आपने परसेंटेज निकाली, 50-50% आया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे पहले वाटर में हुआ करता था। उसके बाद आपने कहा कि न्यू एडमिशंस हुए और गर्ल्स बढ़ गए, तो अब आप अगर बॉयज का परसेंटेज निकालोगे तो वो बॉयज का परसेंटेज कम हो गया, ठीक है। इस वाली बात को यहां अप्लाई कर दो, इस वाली बात को यहां अप्लाई कर दो, क्यों? क्योंकि पीएच की डेफिनेशन तो यही है ना, मजबूरी ये है, आप समझो बात को, डेफिनेशन यही है, यहां OH माइनस नहीं रख सकते, इसीलिए क्योंकि यहाँ H प्लस ही रखना है, तो हम क्या करेंगे, हम H प्लस की रिलेटिव अमाउंट निकालेंगे। और ध्यान रखना 10⁻⁻7 से अगर इसकी अमाउंट कम होगी तो कितनी होगी? 10⁻⁻8, 10⁻⁻9, 10⁻⁻10, ये वैल्यू लगातार घटती जा रही है। तो इससे पीएच तो 7 निकाला ही था, इससे पीएच निकालोगे तो 8 आएगा, यहां से पीएच निकालोगे तो 9 आएगा, यहां से पीएच निकालोगे तो 10 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पीएच स्केल में जो 7 है, 7, दिस इज न्यूट्रल, इससे इधर जाओगे यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो आप एसिडिटी की तरफ बढ़ रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और अगर आप 7 से उधर की तरफ बढ़ोगे यानी कि 7 से अगली वैल्यू 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली एसिड की कम हो रही है। क्या ये बात आपको समझ आई? अब तो आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे पीएच में। आ गई सर। चलिए, मेरी भी बैटरी डाउन हो चुकी है, तो चलते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून, बस प्लीज ये याद जरूर रख लेना, मेहरबानी होगी आप लोगों की। Good afternoon, sir. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वट एवर यू वांट टू से, टेक इट।